हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की आज की हमारी क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जब हम जो है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, जो ग्रेटर है, यहाँ पे जो मेन सिंबल होता है वो ग्रेटर, इक्वल और इक्वल का होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे दो फैमिलीज यहाँ पे होती हैं, एक ये सिंबल ग्रेटर इक्वल और इक्वल होगा। ठीक है, सेम फैमिली उल्टी तरफ भी आती है। ठीक है, सेम फैमिली जो होती है उल्टी तरफ भी आती है। ये इसको ग्रेटर बोलते हैं, ये ग्रेटर इक्वल है, ये इक्वल है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हैं। जैसे इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस में ये क्या है, दादाजी हैं। ठीक है, दादाजी है ये, और ये जो है पिताजी हैं, और ये आप हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो फैमिलीज इसमें होती हैं, एक सीधी साइड में होती है, एक उल्टी साइड में होती है। तो दादाजी, पिताजी और आप में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? पहले जब तीनों लोग एक साथ आएंगे तो दादाजी को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद पिताजी को, उसके बाद आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है कि ये कौन कौन से सिंबल है और कहाँ पे किसको पहले प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके के प्रश्न होते हैं, सबसे ईजी प्रश्न जो मुझे लगते हैं ये होते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे तो कुछ सिंबल्स दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा का मार्क है, आपको ध्यान रखना है। यानी पे स्टेटमेंट में जो दो चीज़ें दी गई, यानी दो कथन दिया गया, और यहाँ पे आपको निष्कर्ष कर, यहाँ पे क्या करता है, जैसे जैसे बोलता है ना वैसे वैसे हमको चलना है और उनके बीच का सिंबल हमको निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जी जो है ग्रेटर है जे से। तो अब हमको देखना है, स्टेटमेंट में देखना है कि क्या ये कथन सही है या गलत है। तो जी से पहले आपको जे तक जाना है, जी से जे तक जाना है। तो जी से आपको एच तक जाइएगा, एच से आई तक जाइएगा। तो जी से एच तक जाइएगा तो आपको ग्रेटर इक्वल का साइन मिलेगा। फिर एच से आई तक जाइएगा तो ग्रेटर का साइन मिलेगा। फिर आई से कहाँ जाना है, आपको जे तक जाना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आई से हमको जे यानी उल्टा जा रहा है, आई से जे जा रहा है। ठीक है, आई से जे जा रहा है, उल्टा जा रहा है। आई से के जाता तो सीधा जाता, लेकिन आई से जे जा रहा है तो उल्टा जा रहा है। तो जब हम उल्टा जाते हैं तो सिंबल को भी उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आई और जे के बीच जो सिंबल दिया हुआ है वो इधर साइड का ग्रेटर का दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, उल्टा कर देना है। इसको क्या कर देना, हमको उल्टा करेंगे। तो अब जब हम उल्टा करेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इस तरह का ग्रेटर का सिंबल बन जाएगा। तो अब हम पहुँच गए हैं जे तक। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये दो सिंबल मेनली हैं, क्योंकि ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, और ये ग्रेटर इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है कि जब पिताजी और दादाजी दोनों मौजूद है तो किसको प्रेफरेंस देंगे, तो दादाजी को देंगे। तो क्या निष्कर्ष में दादाजी को प्रेफरेंस दिया गया? तो हाँ, निष्कर्ष में जो है दादाजी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर का साइन दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो है दादाजी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है निष्कर्ष में, तो ये ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा। यानी जो कथन कह रहा है और जो निष्कर्ष दिया गया है वो दोनों मैच कर रहे हैं, यानी वो सही है। दूसरा चेक करते हैं, के से अब हमको एच तक जाने को बोल रहा है, के से एच तक। तो के से एच तक जाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले के से हमको आई तक जाना है। तो अब हमको उल्टा जाना है, तो सिंबल को भी हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे इस साइड में सिंबल दे रहा है तो हमको क्या करना है, इस साइड में सिंबल को कर लेना है। अब आई से क्या करना है, आई से भी हमको उल्टा जाना है। तो आई से आपको एच तक जाने के लिए सिंबल इधर से इस साइड से है, तो इसको राइट साइड में करेंगे इसके मुंह को। तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं, देखते हैं कि आपकी दो फैमिली एक साथ आ रही हैं। जब दो फैमिली आपकी एक साथ आती हैं तो वो कंडीशन क्या होती है, ब्लैंक हो जाती है। यानी वो जो कथन होता है पूरी तरह से वैसे ही गलत हो जाता है। जब कथन ही ब्लैंक, यानी दो फैमिली एक साथ बिलोंग नहीं करती हैं कथन में। ठीक है, निष्कर्ष में दो फैमिली एक साथ बिलोंग कभी नहीं करते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो जहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरे कथन में दोनों फैमिली एक साथ बिलोंग कर रही हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कथन है वो आपका गलत है। तो अब अगर विकल्प की बात करें कि कौन सा सही होगा, तो पहला निष्कर्ष जो होगा, केवल निष्कर्ष एक आपका सही है, क्योंकि आपका जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, जैसा आपका कथन दिया हुआ है और जैसा आपका निष्कर्ष दिया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन होगा ए होगा, केवल निष्कर्ष एक सही है और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे इसको किया गया। प्रेफरेंस किसको देना है, बस वही आपको ध्यान रखना होता है। जब दो फैमिली एक साथ आती हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। जैसे ग्रेटर और ग्रेटर ये दोनों सिंबल एक साथ आ गए, या कोई भी सिंबल मान लीजिए ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आ गया, या इक्वल और ग्रेटर इक्वल आ गया, तो ये सिंबल्स क्या होते हैं, ये नहीं, ये दो ही चीज़ें बिलोंग करती हैं। ठीक है,
क्योंकि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में आपको पता है कि इक्वल दोनों फैमिली में आता है, तो वो नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो जब दो फैमिली एक साथ आती हैं तो वो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, और जब भी हम उल्टा चलते हैं तो सिंबल को भी हमको उल्टा करना पड़ता है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे एक मिनट, कह रहा है यहाँ पे कि m जो इक्वल दे रहा है, यहाँ पे निष्कर्ष ध्यान रखना है कि ये कथन दे रहा है आपका, और निष्कर्ष क्या कर रहा है। तो हमको देखना है p से हमको n तक जाना है, p से कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो यहाँ पे सिंबल में देखें तो पहले आपको p से o तक जाना पड़ेगा। p से o तक जब जाइएगा यानी सीधा जा रहे हैं तो सिंबल भी सीधा रहेगा, जैसा दिया हुआ है सेम सिंबल रहेगा। फिर यहाँ से आपको o से n तक जाना था, तो सिंबल को भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से o से n हम जा रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो सिंबल को भी उल्टा करना पड़ेगा। तो सिंबल ये आपका दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, कथन में इसको ऐसे करेंगे, यानी ये सिंबल हमारा आएगा। n तक हम पहुंच गए, तो p और n में ग्रेटर कौन है, यहाँ पे आपके पिताजी और दादाजी दोनों अवेलेबल है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दादाजी को देंगे। तो क्या कथन में दादाजी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो हाँ, कथन में आप यहाँ पे देखिए तो p जो ग्रेटर n दे रहा है यानी दादाजी को प्रेफरेंस दे रहा है, तो पहला कथन तो आपका जो पहला निष्कर्ष है वो तो सही है। अब हम चेक करते हैं कि p से m से p तक जाते हैं, m से आपको p तक जाना है और देखना है कि क्या जो सिंबल दिया हुआ है वो सही है। तो m से n तक जाएंगे पहले तो इक्वल मिलेगा, n से o तक जाएंगे तो ग्रेटर, ये राइट साइड वाला मिलेगा आपका। फिर कह रहा है कि अब o से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, o से हमको फिर p तक जाना है, तो उल्टा जा रहे हैं हम। ठीक है, उल्टा जा रहे हैं तो सिंबल को क्या करेंगे, सिंबल को भी उल्टा करेंगे, तो सिंबल ये होगा। अब यहाँ पे कथन दिया हुआ है आपका ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल दिया हुआ है, तो इसमें प्रेफरेंस किसको मिलना चाहिए, दादाजी को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दे रहा है, तो पिताजी को प्रेफरेंस दे रहा है, यानी दूसरा जो है हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा राइट जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्यों हुआ है, किस तरह से सिंबल को हमने निकाला है और किस तरह से हम उसका कंक्लूजन चेक कर रहे हैं, वो आप आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको अगली क्लास में टैकल कर लूँगी। यहाँ पे आपको कथन दिया हुआ है, अब यहाँ पे कुछ निष्कर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे अगर कथन की बात करें तो देखेंगे तो आप दो फैमिली एक साथ बिलोंग कर रही हैं, दो फैमिली एक साथ बिलोंग करिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो ये दोनों फैमिलीज क्या हैं, इसमें ये तो सिंबल दिया ही नहीं है, क्योंकि ये सिंबल दिया होता तभी तो इसको निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यानी जो आपको बिना देखे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो डी होगा यहाँ पे राइट जवाब, क्योंकि कोई भी कथन सही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ऊपर सिंबल दिया हुए नहीं है तो नीचे सिंबल आने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपका ग्रेटर जो है ग्रेटर इक्वल का दोनों अपोज राइट और लेफ्ट वाला दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो वो सिंबल है ही नहीं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। कथन कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि जो कथन दिया हुआ है और जो निष्कर्ष दिया हुआ है बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छूट गया है, ई छूट गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ई लिख लेते हैं, ई छूट गया है यहाँ पे, बस आपको ई कर लेना है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा कंक्लूजन इसका राइट जवाब होगा। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा ई से जी तक जाना है, हमको ई से जी तक जाना है। तो ई से जी तक जाए तो ग्रेटर सिंबल मिलेगा, पहले ई से एफ तक जाएंगे, एफ से जी तक जाए तो ग्रेटर इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम ग्रेटर को प्रेफरेंस देंगे, यानी दादाजी को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ इस कथन में भी दादाजी को प्रेफरेंस दिया गया, यानी ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल निष्कर्ष जो है वो सही है। दूसरा चेक करते हैं, ई से एच तक जाते हैं, ई से एच तक जाते हैं। ठीक है, तो ई से पहले आपको एफ, एफ से जी तक जाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ से ई से एफ और एफ के पास एच, यहाँ पे दूसरे कथन में आपको जाना पड़ेगा। तो ई से हम एफ गए तो ग्रेटर का सिंबल मिला, एफ से हमको क्या करना है, एच तक जाना है। तो एच तक यानी सीधा जा रहे हैं आप, उल्टा तो जा नहीं रहे, तो सिंबल यहाँ पे आएगा ये वाला। तो जब आपको अभी मैंने बताया कि जब दोनों फैमिली एक साथ बिलोंग करती है तो कंडीशन वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, यानी जो वो कथन होता है, स्टेटमेंट जो होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन में जो निष्कर्ष ए होगा आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब। क्यों हुआ, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न होते हैं, बस आपको सिंबल्स सही कर लेने होते हैं। ठीक है, जब उल्टा चलिएगा तो सिंबल को भी उल्टा कर लेना, और सीधा चलना है तो वैसे ही कर लेना। जब दो फैमिली एक साथ आएगी तो बस ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, जब दो फैमिली एक साथ आती है तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। ठीक है,
यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है और उसका निष्कर्ष दिया है। हमको ए से पहले ए से डी तक जाना है, ठीक है। तो ए से डी तक जाएंगे तो हमको ए से बी तक गए तो सैम्पल ये मिला, बी से सी तक गए तो ये मिला, और सी से डी तक, यहाँ पे देखिए सी से डी तक यानी दो फैमिली यहाँ पे एक साथ बिलोंग कर रही है। दो फैमिली एक साथ बिलोंग नहीं करनी चाहिए, यानी कंडीशन ब्लॉक होगा, यानी पहला कथन तो निष्कर्ष तो हमारा गलत हो गया। अब हमको सी से डी तक जाना है, सी से ई तक जाना है, तो सी से पहले डी तक जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल का सिंबल मिलेगा और फिर इक्वल का सिंबल मिलेगा। तो ग्रेटर इक्वल में और इक्वल में, ग्रेटर में और ग्रेटर इक्वल में कौन सा किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम ग्रेटर को प्रेफरेंस देते हैं। तो निष्कर्ष में भी ग्रेटर को प्रेफरेंस दे रहा है, यानी केवल जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। निष्कर्ष दूसरा जो होगा वो सत्य है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कैसे इसको निकाला जाता है। बहुत ही आसान तरीके के प्रश्न होते हैं, बस थोड़ा सा आपको चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। उल्टा चलने पर क्या करना होता है कि सिंबल्स को भी उल्टा करना होता है, और जब दो फैमिली एक साथ बिलोंग करती है तो वो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे रहा है और उसका निष्कर्ष कंक्लूजन दे रहा है, उसका निष्कर्ष विकल्प दिया है। तो ए से डी तक हमको जाना है, पहले ए से डी तक जाएंगे तो ए से पहले तो आपको बी तक जाइएगा, ए से बी तक जाइएगा तो सिंबल मिलेगा ये, ठीक है। ग्रेटर का सिंबल मिलेगा राइट साइड में जिसका मुंह है। फिर बी से सी तक जाइएगा तो ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सी से हमको डी तक जाना है, तो यहाँ से देखिए सी से डी तक यानी उल्टा जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बीच में कॉमा लगा हुआ है। जब उल्टा जाते हैं तो स्टेटमेंट जो होता है आपका, जो सिंबल दिया होता है वो भी, उसको भी बदलना पड़ता है। तो ये हमारा सिंबल इस तरह से दिया हुआ है सी से डी, तो इसको अपोजिट करेंगे यानी ये सिंबल हमारा आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा ग्रेटर है, सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो दादाजी ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़े हैं। तो क्या इसमें सिंबल में जो बड़ा वाला दे रहा है सबसे बड़ा दे रहा है, तो हाँ सिंबल में ये चीज़ें दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही है आपका। दूसरा चेक करते हैं कि ई से बी तक जाते हैं। तो ई से अगर पहले आपको बी तक जाना है तो ई से पहले तो आपको सी तक जाना पड़ेगा, यानी उल्टा जाना पड़ेगा। तो ग्रेटर में तो इक्वल में तो कोई उल्टा जाएगा या सीधा जाएगा, वो इक्वल ही रहता है। यहाँ से सी से हमको बी तक जाना है, तो सी से बी तक जाइएगा तो स्टेटमेंट जब उल्टा जा रहे हैं सी से बी तक जा रहे हैं तो उल्टा जा रहा है, तो सिंबल भी उल्टा हो जाएगा। तो इसमें बड़ा कौन है, इन दोनों में, आप में और आप में पिताजी में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है आपके पिताजी बड़े हैं। तो यहाँ पे सिंबल में आपके पिताजी को बड़ा कर रहे हैं, यानी हाँ, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, दोनों कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पे कथन होगा एक और दोनों निष्कर्ष क्या है, सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर जो ई दे रहा है, बोथ कंक्लूजन ए एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ई होगा यहाँ पे राइट जवाब, क्योंकि आपके दोनों जो निष्कर्ष दे रहा है और जो कथन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग दोनों निष्कर्ष आपके सही हो रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट जवाब होगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया जा रहा है इसको, ठीक है। एक और प्रश्न है, कह रहा है ये स्टेटमेंट है और आपको कंक्लूजन देगा। आपको सिंपल सा जैसे बोल रहा है ना, आर से आपको यू तक जाना है, आर से क्या करना है, यू तक जाना है। तो आर से एस जाइएगा, एस से टी, टी से यू जाइएगा। तो जो सिंबल मिल रहा है बीच में उसको लिख लेते हैं आर से एस तक गए तो सिंबल हमको ग्रेटर इक्वल मिला, एस से टी तक गए तो इक्वल मिला, और टी से यू तक गए तो सिंबल में, यानी यहाँ पे देखिए दोनों फैमिलीज एक साथ बिलोंग करिए। यहाँ पे इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, यानी दोनों फैमिली एक साथ बिलोंग करिए ना, इसका मतलब है कि कंडीशन ब्लॉक हो गई। कंडीशन ब्लॉक हुई तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। दूसरे को चेक करते हैं, वी से एस तक जाते हैं। तो वी से आपको उल्टा यहाँ पे देखिए जाना पड़ रहा है, बी से एस जा रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं, तो सिंबल को भी उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे जो वी से एस गए तो ये हमारा सिंबल उल्टा करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से सिंबल उल्टा करेंगे तो ये मिलेगा, और उसके बाद इक्वल मिलेगा। तो अब इसमें क्या करें, आप तीनों लोग, आपके दादाजी पिताजी, आप खुद मौजूद है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, तो आपके दादाजी को देंगे। तो कथन में भी आपके दादाजी को प्रेफरेंस दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर जो दूसरा होगा, यानी केवल निष्कर्ष जो दूसरा है वो सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के प्रश्न थे इनइक्वालिटी के, इसमें थोड़ी सी चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी होती है। हालांकि इसके और भी स्टेटमेंट वगैरह में भी देता है इसको बनाने को, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें आप बस आपको उतना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि इस तरह के प्रश्न आए तो आपसे छूट जाए, इसलिए मैंने एक जो है वीडियो इस पर रख लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपको क्लास अच्छी लगी कमेंट में कैसे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।